स्वागत है आप सबका आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जबरदस्त फेसबुक लाइव सेशन में। उम्मीद करता हूं मैं जितना एक्साइटेड हूं आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे आज के इस फेसबुक लाइव को अटेंड करने में, क्योंकि आज हम देखेंगे सपनों को कैसे पंख लगते हैं और कैसे सपने हमारे पूरे हो सकते हैं इस आईएमसी बिजनेस में। क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे सफल शख्सियत से हम मिलेंगे जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया इस आईएमसी बिजनेस के माध्यम से और उस मुकाम को हासिल किया दोस्त, जो मुकाम हम सभी का एक बहुत बड़ा सपना होता है इस बिजनेस में अचीव करने को। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस फेसबुक लाइव सेशन को बिल्कुल भी मिस आउट ना होने दें और अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी के अभी इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए कह दें, कहीं मौका छूट ना जाए। कुछ लोग कहते होंगे कि यार फेसबुक लाइव है वो तो वहां पे रहेगा, हम मैं बाद में देख लूंगा। उनको बता दीजिएगा लाइव का जो आनंद है वो लाइव में ही आता है। तो फटाफट से लॉग इन कर ले अपने फेसबुक प्रोफाइल पे। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है, वहां पर जाएं और आज का फेसबुक लाइव सेशन जो अभी शुरू हो चुका है उसको अटेंड जरूर करवाएं दोस्त, ताकि उनके भी जो सपने हैं उनको वो गोल्स में कन्वर्ट करके उसके प्रति एक्शन प्लान बनाना शुरू कर सके। मैं देख पा रहा हूं अभी काफी सारे दोस्त मेरे यहाँ पे लॉग इन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं अभी भी निवेदन करूंगा फटाफट से और भी यदि कोई है व्यक्ति जिनको आप बुलाना चाहते हैं फटाफट से उनको लिंक शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फेसबुक लाइव के साथ जोड़ दीजिए दोस्त। राइट, क्योंकि जो आज यहाँ से लर्निंग्स मिलेगी, जो टीचिंग्स मिलेगी, उसी से हमारा भविष्य तय होगा हमारे इस बिजनेस के अंदर दोस्त। राइट, ज्यादा समय ना जाया करते हुए मैं इस सेशन को आगे ले जाने के लिए सिर्फ दो पंक्तियां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का बस इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। ऐसे ही जज्बे के साथ जो लीडर हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उनको इस वर्चुअल फेसबुक के मंच पे आमंत्रित करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी कंपनी के एवीपी बिजनेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग श्री संदीप वाही जी को। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम सभी जहां जहां हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें श्री संदीप वाही जी का, और वो थैंक इस यू। सेशन को यहां से आगे लेकर जाए और इसमें चार चांद लगा दें। वेरी वेरी वेलकम संदीप वाही जी आपका। थैंक यू। गुड टाइम से गुड एवरीवन, जी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी तरफ से भी। जैसा कि सोमनाथ जी ने भी आपसे बात करी कि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों का ये ड्रीम लेवल होता है, ये सपना होता है। जैसे ही हम आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इस ड्रीम लेवल को अचीव करें। और दोस्तों, आज वो पल आ चुका है कि हमारी एक जबरदस्त शख्सियत ने इस मुकाम को हासिल कर लिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मुकाम है, ये कंपनी में कहलाता है क्राउन प्रेसिडेंट। और आज जिन शख्सियत से मैं मिलवाने जा रहा हूं, आप देखेंगे कि वो एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत हैं जिनको अगर मैं बात करूं तो आप हम सब रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, या गांव में रहते हैं। तो ये भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कृषि से संबंधित है और विलेज में रहता था। और ये एक परिवार था जो छोटा परिवार था, जहां पर इनके भाई बहन सब मिला के मैं बात करूं तो 5 मेंबर्स का परिवार था। और केवल अगर मैं विलेज की बात करूं, गांव की बात करूं, लाइफस्टाइल आप अच्छे से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल के साथ इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी। और उसी बीच में उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल करी। मगर बहुत सारा इनके ऊपर प्रेशर था अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। तो 5 बच्चों में ये तीसरे नंबर पर आते थे। और इन्होंने बड़ी मेहनत करी। बड़ी मेहनत करने के बावजूद
इन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेलने के बावजूद भी उन सपनों को पूरा शायद नहीं कर पाए जो ये चाहते थे। और फिर इन्हें मिला आईएमसी बिजनेस। आईएमसी बिजनेस करते हुए भी इन्हें आज लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं दोस्तों। और 7 वर्ष में मैं बात करूं तो पिछले 5 सालों से इन्होंने एक्टिवली आईएमसी बिजनेस को बिल्ड किया और दिन रात एक कर दिया। और इस दिन रात एक करने के साथ इन्होंने कंपनी में एक इतिहास रच दिया, जिसको हम बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में और बताऊं तो ये अपने संघर्ष के दौरान इन्होंने कई काम किए, जिसमें से एक मुख्यतः काम था कि इन्होंने टीवी रिपेयर की एक दुकान खोली। बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का काम किया, फिर भी शायद इन्होंने वो अचीवमेंट नहीं ले पाए जो इनको लेना चाहते थे। और फाइनली जब इन्हें आईएमसी बिजनेस मिला और इन्होंने 5 साल की अथक मेहनत से आज आईएमसी में वो मुकाम हासिल कर लिया जो हमारे सबसे ज्यादा सपनों में रहता है, हम सबकी चाहत होता है, और वो है क्राउन प्रेसिडेंट। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज का दिन इनका दिन है, आज का दिन है कि हम सब लोग इनको रिकॉग्नाइज करें, इनको सराहें, इनकी मेहनत को, इनकी नहीं बल्कि इनकी टीम की, इनकी परिवार की मेहनत को सराहें। इनकी वाइफ की मैं बात करूं तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि आप बिल्कुल बिजनेस बिल्ड कीजिए, मैं घर में होम मेकर होकर के परिवार को संभाल करके आपको फ्री करती हूं कि आप बिजनेस को बिल्ड करिए। और सारे परिवार की मदद से, अपनी डाउनलाइन की हेल्प से और सबके सपोर्ट से आज इन्होंने कंपनी में एक बहुत ही बेहतरीन क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबके बीच में इस डिजिटल मंच पर जोरदार आपकी ताली के साथ अपनी अपनी जगह से आप इनका स्वागत करें। और मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है इनका नाम लेते हुए, ये कोई और नहीं बल्कि शिव कुमार कुशवाहा जी हैं, जो कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और ये एमपी से, सियोनी से आते हैं। तो मैं जोरदार ताली से इस डिजिटल मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा शिव कुमार कुशवाहा जी को। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन शिव कुमार कुशवाहा जी आपका। और थैंक यू, बड़ा थैंक अच्छा यू, लग रहा थैंक यू है सर। सर वाही कि सर के लिए आज एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए, बहुत शानदार ताली जो आपने आज हमको मौका दिया है। इतने बड़े आईएमसी के इंटरनेशनल मंच पर आज हमको मौका दिया गया है, तो थैंक्स सर आपका। और वाकई आज आपको हमको अपनी जर्नी बताने का मौका मिला है। इस आईएमसी के 7 साल के दौरान ये पल आया हुआ है जहां पे पूरा हिंदुस्तान आज हमारी जर्नी को सुनने वाला है। तो बहुत ही मैं एक्साइटमेंट में हूँ क्योंकि इस पल का ही इंतजार था, आज ये पल आ चुका हुआ है। तो थैंक्स हमारे मैनेजमेंट को, हमारे संदीप भाई सर को, और थैंक्स हमारे जो है योगी सर के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। तो बिल्कुल मैं आज अपनी जर्नी जरूर बताने आया हूँ, अपनी जर्नी सक्सेसफुल जरूर बताऊंगा मैं। तो दोस्तों मेरा नाम शिव कुमार कुशवाहा है और बेसिकली मैं रीवा का रहने वाला हूँ। और इस आईएमसी सिस्टम को पिछले 7 सालों से मैं सीख रहा हूँ और 7 सालों से सीखते सीखते इस सिस्टम के माध्यम से मैंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी। आज इस कंपनी के माध्यम से हम 2 करोड़ से ज्यादा इनकम ले चुका हूं। और इसके साथ साथ हमारे जो ड्रीम थे वो सारे हमारे ड्रीम इस सिस्टम के माध्यम से इन 7 सालों में पूरे हो चुके हैं। क्योंकि कहते हैं कि ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में, और अच्छे अच्छे तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों ये आग लगी थी कामयाबी की, क्योंकि दोस्त अगर कामयाबी की आग आपके सीने में नहीं लगी है तो कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। तो ये कामयाबी की आग लगी थी क्योंकि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो परिचय है, क्योंकि मेरी जो लाइफ है, मैं एक छोटे से गांव परिवार से हूं और मैं एक मध्यम परिवार हमारा है। हम अपने जो हमारा बचपन है गांव में बीता, वहां से मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद ज्यादा पढ़ाई आगे नहीं कर पाया, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, जिसके वजह से मैंने आईटीआई किया। आईटीआई करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स सीखा। इसके बाद मैंने जो है टीवी बनाने का काम किया। 17 वर्षों तक मैं लगातार टीवी बनाने का काम किया और 17 सालों में लगातार यही सोचा था कि इससे मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं बिजनेस में हूँ, बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इन 17 सालों में मैं जब लगातार काम किया और काम करने के बाद कोई भी ड्रीम, कोई भी सपने पूरे नहीं हुए। जब हमारे कोई सपने पूरे नहीं हुए तो इंसान की तलाश होती है कि कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। दोस्तों इसी दौरान में हमको बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म मिला आईएमसी। और ये इस आईएमसी को देने वाले जो हमारे नियरेस्ट हमारे दोस्त हैं,
वो हमारे हैं नरेंद्र कुशवाहा जी, जो हमारे नियरेस्ट है, जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मेरे को जानकारी दी कि शिव कुमार जी, आप जो काम कर रहे हो, इस काम से आपकी सोच क्या है, आप अपने बच्चों को क्या कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ऐसी हमारी सोच है। उन्होंने कहा आपको पता है कि डॉक्टर बनाने के लिए आज अपने बेटों को बनाना ही चाहते हैं तो कितना पैसा लगेगा। उन्होंने बोला शिव कुमार जी, डॉक्टर बनने के लिए छोटा मोटा पैसा ही लगता है, लगभग 25 से 30 लाख 40 लाख लगते हैं, उस समय की बात थी दोस्त। तो मैंने कहा कि जो ये दुकानदारी है इससे तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा शिव कुमार जी, अगर इससे पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको एक रास्ता देता हूं, अगर इस रास्ते पे आप आके चलते हैं तो आने वाले समय में आप जो है अपने बच्चों को एक हायर एजुकेशन दे सकते हैं और जो आपके ड्रीम है वो सारे पूरे हो सकते हैं। इसी दौरान में, क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई महागुरु नहीं आता ना, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। इसी बीच में हमारे बीच में मसीहा आए, हमारे प्रेम सर, डॉक्टर प्रेम कुमार सर हमारे जीवन में मसीहा बन के आए। और उन्होंने, जब उनको मैंने देखा, उनको जब मैंने देखा, उनसे जब मिला, तो वाकई उनको मिलने के बाद मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा सर कि इस बिजनेस के अंदर आप कितने साल से हो। उन्होंने बोला शिव कुमार जी, मैं तीन साल से इस सिस्टम के अंदर हूं। मैंने उनसे पूछा आप इनकम कितनी कमा लेते हैं। उन्होंने कहा शिव कुमार जी, जो मेरी इनकम है इससे 8 लाख महीने है। मैंने कहा सर, मैं भी 8 घंटे काम करता हूँ, 10 घंटे काम करता हूँ, जी तोड़ मेहनत करता हूँ, मैं 30 से 40 हजार 50 हजार से ऊपर नहीं कमा पाता हूँ, और आप इस बिजनेस के माध्यम से 8 लाख कमा रहे हैं, तो अंतर क्या है। उन्होंने कहा शिव कुमार जी, काम करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता है, काम कराने वाला व्यक्ति अमीर होता है। आप काम कर रहे हो और मैं काम करवा रहा हूं, इसलिए अमीर हो गया। आप भी काम कराना सीख जाओ, आप भी लोगों को बताना सीख जाओ, आप भी लोगों को अपने जैसे तैयार कर लोगे ना, आप भी काम करवाना सीख जाओ, आप भी अमीर हो सकते हो। उस दिन मेरे को एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पे लगा था, गलत जगह पे काम कर रहा था, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति अमीर नहीं होता है, कराने वाला व्यक्ति अमीर होता है। ये बात सच है दोस्तों, क्योंकि आज आप देखोगे कि एक ठेकेदार होता है और ठेकेदार पुलिया बनाने का काम करता है, वो काम करवाना जानता है, वो 100 लोगों को अपने काम में रख लेता है और वो सबसे बड़ा पैसा वही कमाता है। ये बात सच है। फैक्ट्री का मालिक भी यही करता है, वो भी आप सैकड़ों लोगों को नहीं, हजारों लोगों को अपने फैक्ट्री में वर्कर बनाते हैं और उनके समय खरीद लेते हैं और वो भी अमीर हो जाते हैं। तो दोस्त, जिस दिन से मेरे को ऐसा एहसास हुआ, मैंने भी इस बिजनेस के माध्यम से मैंने सीखना शुरू किया। और मैंने जब सीखना शुरू किया सर के माध्यम से, तो दोस्तों जब मैंने शुरू किया इस बिजनेस के माध्यम से, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस में, बिजनेस तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, लेकिन जब इस बिजनेस के माध्यम से हम आते हैं और हम बिजनेस को अच्छे से सीखते नहीं हैं, अच्छे से हम सीख नहीं पाते हैं और हम काम करना शुरू करते हैं, तो हमको स्ट्रगल आता है और परेशानी आती है, क्योंकि लोग ना करते हैं और हम जो उन परेशानियों से जो है डर जाते हैं। तो परेशानियों से डरना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, जब हम लोगों के बीच में बात करेंगे, हम जब तक कहते हैं ना कि एक जो बिना सीखा हुआ व्यक्ति चाय नहीं बना सकता है, और सीखने के बाद एक इंसान हवाई जहाज चला सकता है। तो बिना सीखे कुछ भी पॉसिबल नहीं दोस्तों, क्योंकि हम जब शुरुआत में काम करना शुरू करते हैं तो बिना नॉलेज, बिना जानकारी के फील्ड में हम उतर जाते हैं, और जब बिना नॉलेज, बिना जानकारी के हम फील्ड में उतरते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों यही हमारा भी यही हुआ। हमने भी, प्रेम सर ने कहा सर आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हमने कहा मेरे को सब कुछ आता है, तो मैंने सीखने पर जोर नहीं दिया और 2 सालों तक मैं मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार पे नहीं जाता, अपने दिमाग से काम करता रहा। लेकिन दोस्त, इसके बाद एक बार मौका मिला हरिद्वार जाने का, और जब मैं हरिद्वार गया और हरिद्वार में जाने के बाद वहां मैं क्या देखता हूँ, वहां मैं एक ही चीज देखता हूँ दोस्तों, कि वहां सबसे कम के उम्र के लोग, मेरे से कम उम्र के लोग, कोई बोल रहा 3 साल मैंने आईएमसी को किया, और 3 साल आईएमसी करने के बाद मैं आज आईएमसी में सीपी हूं। वहां देखने के बाद मेरे को लगा कि मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। मेरा समय 2 साल वेस्ट गया, क्योंकि मैंने आईएमसी को छोटा समझा था। जब तक मैं कंपनी को हरिद्वार नहीं जाता, कंपनी की फैक्ट्री विजिट नहीं करता, कंपनी को अच्छे से देख नहीं पाते, तो हम महसूस नहीं कर पाते। हम भी जब 2 साल बाद जब मैं वहां गया, और वहां जाने के बाद मेरे को अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि मैं गलत जगह पे काम कर रहा हूं, मैं तो लोगों को समझा ही नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वहां जाने के बाद मैं अपनी दिमाग लगा रहा था। लौटने के बाद मैं आते ही अपनी जो शॉप थी, अपनी जो दुकान थी, उसको मैंने बंद कर दिया, और बंद करके मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया। और जब मैं दोस्तों फुल टाइम करना शुरू किया काम, तो इस कंपनी में
मैं पहले ही महीने मैं जैसे ही आया फुल टाइम काम करना शुरू किया, तो फास्ट मैंने वहां आते ही मैं कंपनी में चेयरमैन बना। और जब चेयरमैन बना तो दोस्तों वाकई आईएमसी में अच्छा पैसा आया। और जब अच्छा पैसा आया तो मैंने एक शानदार कार खरीदी, एक शानदार टाटा नेक्सान कार खरीदी। और जब मैं टाटा नेक्सान कार 14 लाख की खरीदा, और खरीदने के बाद जब फील्ड में जाना शुरू किया, तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरी कार बोलना शुरू की, क्योंकि लोगों को पता हुआ कि ये शिव कुमार कुशवाहा टीवी बनाने का काम करता है और ये कैसे कार में चढ़ सकता है। दोस्तों वो जैसे ही मैंने कार खरीदी, उस कार खरीदने के बाद जब मैं फील्ड में जाना लगा शुरू किया, तो दोस्त इस बिजनेस में मेरा उफान आया। और फिर मैं आगे तेजी से बढ़ने लगा। मैं नहीं बा मेरी कार बिजनेस को करना शुरू किया दोस्तों, और बहुत तेजी से हमारा विकास होना शुरू हुआ और तेजी से मेरा काम होना शुरू किया। लेकिन दोस्त इस बिजनेस में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये बिजनेस में आस पास खास 3 लोग इस बिजनेस में शुरुआत में भरोसा नहीं करते हैं। आस पास और खास ये 3 लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं। दोस्तों हम शुरू शुरू में इस बिजनेस में आते हैं और आस पास का 3 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं। और जैसे हम 3 लोगों को बताते हैं आस पास खास वालों को, और ये लोग कुछ दिनों में हमको छोड़ देते हैं और हम लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 लोग आपके साथ आएंगे जरूर, लेकिन ये बिजनेस नहीं करेंगे। हमको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमको पहले करना क्या पड़ेगा, अनजान लोगों के साथ में बिजनेस को करना पड़ेगा। और अनजान लोगों से आप करना सीख जाएंगे ना दोस्त, तो जब आप सफल होंगे तो यही आसपास खास लोग आपके साथ आके आपको आईएमसी में आपको आगे के लेवल्स को बढ़ाने के लिए यही लोग हमारे साथ आते हैं। क्योंकि जो आसपास खास वाले होते हैं ये हमारी कामयाबी के बाद आते हैं दोस्त। तो आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ ये नहीं है। अपने आप को निखारने के लिए, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए पहले आपको बाहर काम करना पड़ेगा। आपके आसपास खास से छोड़ के जब आप काम करेंगे तो सफलताएं आपके बिल्कुल नियरेस्ट आनी शुरू हो जाएगी दोस्त। तो ये बिजनेस में जो सफर हमारा रहा, बहुत ही पहले शुरुआती में कठिन सफर रहा। जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था शुरुआती दौर में, तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई समझने के लिए तैयार नहीं होता था दोस्त। लोग कहते थे ये नहीं चलेगा, नहीं होगा ऐसा। लेकिन मैं हार नहीं मानता। क्यों नहीं माना? क्योंकि मैं जुड़ा किससे था? मैं जुड़ा था मिस्टर प्रेम कुमार से। मैं इंस्पायर था प्रेम कुमार से, क्योंकि मैं उनकी पे आउट को देख चुका था, उनकी सारी चीजों को देख चुका। क्योंकि उनसे जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा शिव कुमार जी मेरा भी एजुकेशन 10वीं है। मेरे को लगा कि ये भी 10वीं पढ़ा इंसान है, मैं भी 10वीं पढ़ा हूं। मैं अगर ये 8 लाख कमा सकते हैं तो मैं क्यों 1 लाख नहीं कमा सकता दोस्त? उन्हीं से मैं इंस्पायर होता चला गया, और उनकी भी स्टोरी को मैंने काफी गहराई से देखा, गहराई सुना। और दोस्त उन्हीं को देखता चला गया, मैं कहीं देखा ही नहीं, मैं केवल देखा कंपनी में मिस्टर प्रेम कुमार सिंह को देखा, और उन्हीं का पीछा करता चला गया। उनका एक ही बात कहना था कि शिव कुमार जी हमको इतिहास पढ़ना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास समझदार लोग पढ़ते हैं, और जो इतिहास रचते हैं वो लोग ऐसे ही होते हैं। तो हम दोस्त इतिहास रचने में विश्वास रखते हैं। तो हमने भी अपने इतिहास को बदलने काम किया। मैंने भी कहा कि क्योंकि लाइफ में होता क्या है दोस्त, कि जो हमारे अंदर एक नाकामयाबी का दाग लगा होता है, हम कामयाब नहीं होते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत आगे नहीं होते हैं, तो हमारी इज्जत वैल्यू कहीं नहीं होती है। क्योंकि आज कहते हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। दुनिया में इज्जत केवल पैसे से होती है। पैसे है तो सब ठीक है, पैसे नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करता है। आप अगर घर में आपने आसपास में पैसे नहीं कमा रहे हैं, कहीं रिलेशन में जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो लोग आपका हाल चाल नहीं पूछते, लोग आपकी औकात पूछते हैं दोस्त। औकात लोग पूछते हैं कि आपकी औकात क्या है। आप अगर मोटरसाइकिल जा रहे हैं तो लोग पूछते हैं कार क्यों नहीं है आपके पास। लोग बिल्कुल आपकी औकात पूछते हैं दोस्तों। और ये आईएमसी सिस्टम है जिसमें आके हम लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और दुनिया को अपनी औकात को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों वो एक समय, एक दौर हुआ करता था कि मैं एक छोटे से एरिया में अपने जो टीवी बनाने के मैं काम करता था, और मैं केवल एक ही चीज देखता था कि आज एक टीवी बनाने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती, कुछ चंद लोग जानते थे। लेकिन जब इस आईएमसी सिस्टम को मैंने करना शुरू किया, तेजी से करना शुरू किया, तो दोस्तों देखते देखते जब हमारा बिजनेस आगे बढ़ता चला गया, अपने जिला में, जिला के बाद और आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे बढ़ना शुरू किया, और लोग आते गए, तो देखते देखते मेरा नाम मैं देखता हूं कि पूरे एमपी में छा गया, फिर देखते हैं पूरी इंडिया में छा गया। तो दोस्तों एक छोटी जगह से निकला हुआ इंसान, ये इतना महान सिस्टम है जिससे आप अपनी लाइफ में अपना नाम, इज्जत, शोहरत, वो सारी चीज ला सकते हैं दोस्त। तो यही कहूंगा कि बहुत ही बेहतर सिस्टम है। मेरी लाइफ आज टोटल चेंज हो चुकी है दोस्तों। मेरी लाइफ में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है कि एक टीवी बनाने वाला की वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन आज
आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया दोस्तों। तो यही कहूंगा कि जब इस बिजनेस में आए थे तो हमारा एजुकेशन 10वीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दोस्तों मेरे अंदर एक ही चीज था, वो था जुनून। जुनून बहुत बड़ा था। जुनून किस चीज का? कामयाबी का जुनून था। कामयाबी का जुनून था। इस बिजनेस के अंदर आके मेरे अंदर एक ही जुनून था कि अपने बेटे को मैं डॉक्टर बनाना है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, बस एक ही जुनून था। और मैं जिस काम को कर रहा था उस काम से पॉसिबल नहीं था, जिस काम को मैं कर रहा था उस काम से पॉसिबल नहीं था। और अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए मैंने इस बिजनेस में रात दिन एक कर दिया। और मैं पीछे हटा नहीं, क्योंकि अपने बेटे को मैं हायर एजुकेशन देना चाहता। आज मेरा बेटा दोस्तों आज बेंगलोर में आज पढ़ता है। आज उसके महीने की फीस लाख रुपए होती है दोस्तों। इस आईएमसी की बदौलत, अगर ये आईएमसी ना होता तो आज अपने बच्चे को मैं वाकई हायर एजुकेशन न दे पाता, आज मेरा ड्रीम ना पूरा होता। मेरे को जितने लोग सुन रहे हैं मैं सभी कहना चाहता हूं कि दोस्तों ये बिजनेस शायद हमारे से ज्यादा हमारे परिवार है। क्योंकि अपने बच्चों से अगर हर व्यक्ति प्यार करता है, दुनिया का हर बाप अपने बच्चे से प्यार करता है, दुनिया का हर बाप अपने बेटे को जो ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहता है। तो दोस्तों आज ये आईएमसी अगर मेरे साथ ना होता, तो दोस्त प्रेम सर ने कहा था कि शिव कुमार जी, अगर आप जो काम कर रहे हो इस काम को आप करते रहोगे तो आपका बेटा चपरासी बनेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, या कि टीवी मैकेनिक बनेगा दोस्त। तो वो बात हमको लग गई थी कि मैं चाहे जो भी करना पड़े मैं इस काम को करूंगा। और आईएमसी करने पे उन्होंने एक ही बात बोला, सर ने एक ही बात बोला था कि शिव कुमार जी अगर आपको शर्म नहीं आई, क्योंकि लोगों को शर्म बहुत आती है, तो अगर आपको शर्म नहीं आई इस बिजनेस में तो आप जरूर एक दिन जो है आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे, अपने बेटे को आप जैसा आप चाहते हो वैसा जरूर पढ़ा पाओगे। तो दोस्तों तीन चीज उन्होंने बोला था कि तीन चीज रुकावट होती है इंसान के अंदर, वो है शर्म, शंका, संकोच। ये तीन दुश्मन होते हैं हर इंसान के, शर्म, शंका और संकोच। ये तीन सबसे बड़े दुश्मन हैं दोस्त। ये इन तीन चीजों को अगर आप निकाल देते हो तो जिंदगी में आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो इन तीन चीजों को निकाल के मैंने इस बिजनेस में जब काम करना शुरू किया तो वाकई आज ये बिजनेस बहुत बड़ा ऊंचाई पे पहुंच चुका है। तो दोस्त मेरी लाइफ बदल गई। तो मैं सभी कहना चाहता हूं कि शर्म, शंका और संकोच, इन तीन चीजों को अपने जीवन से अगर आप निकाल देते हो तो आप इस हर मुकाम को आप हासिल कर सकते हो दोस्त। तो इस बिजनेस में आने के बाद मेरे जो ड्रीम थे, मेरा ड्रीम था एक शानदार घर। इस बिजनेस में आने के बाद वाकई मेरी पहला ड्रीम था कार, तो मैंने टाटा नेक्सान कार लिया, बहुत शानदार कार लिया टाटा नेक्सान। और उससे जब मैं चलना शुरू किया तो मेरा बिजनेस अपने आप चलने लगा। आप सभी कहना चाहता हूं इस बिजनेस में आने के बाद आप एक अपने पास एक ऐसी चीज बनाओ कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे को 2 साल के अंदर आईएमसी में आके कार लेना है, वो भी 14 से 15 लाख की कार। क्योंकि हमारा घर कोई नहीं देखता है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो मेरी लाइफ स्टाइल दिखती है। तो हर व्यक्ति को आने के बाद इतनी मेहनत करे कि एक शानदार वो पहले कार खरीदे। तो मेरी जब कार आ गई दोस्तों ना, तो कार आने के बाद मेरा बिजनेस बहुत आसान हो गया। और जब मैं कार खरीदा तो मेरे जो कुछ हमारे रिलेटिव थे, हमारे खास रिलेटिव जो मेरे आसपास में आते हैं, हमारे कुछ मित्र, वो सारे लोग जो बिजनेस में शुरुआती दौर में नहीं आए थे, खासकर मेरे जो भतीजे हैं जो इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी करने चले गए, शुभम कुशवाहा जी। तो वो बोलते थे चाचा ये फालतू काम है, आप ऐसा काम ना करो, आप अपनी दुकान को अच्छे से चलाओ। मैंने कहा बेटा आप इंजीनियर बनो और मेरे को ये काम करने दो। मेरी लाइफ जो है ना, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं बड़ा कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे को काम करने दो। मैंने काम करना शुरू किया, वो इंजीनियरिंग करना शुरू किए, इंजीनियरिंग करते करते वो इंजीनियर बन गए। और मैं आईएमसी करते करते आईएमसी में जब मैं चेयरमैन बना और 14 लाख की कार लाया, उसके साथ साथ जो मेरी इनकम थी 1.5 लाख से ऊपर हो गई। 1.5 लाख से जब इनकम ऊपर हो गई, 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख तक इनकम गई। और मेरे भतीजे से रहा नहीं गया, बोले चाचा अब अच्छे से बताओ आईएमसी कैसे करना है। तो मैंने कहा जो इंजीनियर की नौकरी है पहले इसको छोड़ के आओ। और छोड़ के आने के बाद वो मेरे भतीजे मेरे साथ आते हैं और आके जम के काम करना शुरू करते हैं, और 1 साल के अंदर ही वो भी एम्बेसडर बन जाते हैं दोस्त। मेरे जो जितने मित्र दोस्त थे, जब मैंने कार खरीदा इसके बाद मेरी जब लाख रुपए की इनकम हुई, तो हमारे सारे जो मित्र थे जो बहुत नियरेस्ट थे, जो शुरू शुरू में हमारा मजाक उड़ाते थे, वो सारे लोग आईएमसी में आए और वो लोग भी आज दोस्तों सभी लोग चेयरमैन हैं। तो इस बिजनेस के अंदर दोस्तों वाकई मैंने देखा है कि शुरुआती दौर में जो लोग आपको नकारते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं वो सारे लोग आपको अमीर बनाने के लिए आते हैं दोस्त। तो आप इनसे घबराइए नहीं। जो जो आप लोग आज आपको लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, उनसे आप कुछ भी ऐसा मत सोचो। आप फील्ड में काम करते रहो,
बाहर बाहर जाके अनजान लोगों के साथ काम करते रहो। जब आप कामयाब हो जाओगे, वो सारे लोग आपके साथ आके फिर से काम करना शुरू करेंगे दोस्त। तो इस बिजनेस में दोस्तों, जो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा पहला ड्रीम पूरा हुआ वो मेरा ड्रीम कार का था। इसके बाद दूसरा ड्रीम था मकान बनाने का। क्योंकि दोस्त, जब हम बड़े बड़े मकान को देखा करते थे तो लगता था काश ये मकान मेरा क्यों नहीं हो सकता है, क्या मैं ऐसा मकान नहीं बनवा सकता हूं। ये जो मेरा ड्रीम था, तो आईएमसी में आने के बाद एक शानदार, बेहतर से बेहतर, आज 30 लाख से ऊपर का मकान बनाया। बहुत शानदार जो हमारा ड्रीम था वो मकान बनाया। इसके बाद ड्रीम था कि महीने की इनकम आए, 1 लाख आए, तो 1 लाख से आज महीने की 5 लाख रुपए इनकम आती है दोस्त, महीने की 5 लाख इनकम आती है। इसके बाद ड्रीम था देश विदेश जाएं, तो एक बार दो बार नहीं, 5 से 6 बार विदेश जाने का मौका मिला दोस्त। इसके बाद जो हमारा जो ड्रीम था, सभी के ड्रीम होते हैं, वो भी हमारे अंदर एक ड्रीम हुआ करता था कि अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे। तो आज बेटा मेरा आज हायर एजुकेशन के साथ आज बेंगलोर में आज बेहतर एजुकेशन ले रहा। तो ये सारे ड्रीम दोस्तों, हमारे जो पहले ड्रीम थे वो सारे हमारे ड्रीम पूरे हुए। अब हमारे नए जो ड्रीम है, बहुत ही जबरदस्त नए ड्रीम है, वो अब नए नए ड्रीम बन चुके हैं। अब वो जो कार है, वो कार अच्छी नहीं लगती थी, तो अभी लेटेस्ट में एक शानदार में अभी बेहतरीन टाटा हैरियर कार हमारी अभी 10 तारीख को आने वाली है। क्योंकि सीपी बनने का लक्ष्य था कि सीपी बनने के बाद कार को चेंज करेंगे। आज सीपी बन चुका हूं, तो आज हमारी नई कार अभी 10 तारीख को ले रहा हूं, टाटा हैरियर। तो ये हमारा ड्रीम था दोस्त, कि सपना था। और इसके बाद जो मेरा ड्रीम का सपना है कि इसके बाद 2 साल के अंदर ही बेहतर, 2 साल आईएमसी करने के बाद मैं जरूर कार लूंगा, दूसरी कार बदल दूंगा, कम से कम 1 करोड़ की कार BMW लूंगा। ये मेरा ड्रीम है, ये आईएमसी से पूरा होगा। मेरे को टोटल विश्वास है, 100% विश्वास है कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा। ये बिजनेस में दम है इतना बेहतर कि मैं सब कर पाऊंगा। तो दोस्त, ड्रीम हमारा है कम से कम 2 से 3 करोड़ का एक बंगले का ड्रीम है। क्योंकि जो मकान बनाया 30 लाख का, अब वो छोटा लगने लगा है। तो अब हमारा नेक्स्ट ड्रीम है कि हम 2 से 3 करोड़ का कम से कम एक बंगला बनाएं। और ये पूरा होने वाला है, जरूर पूरा होगा। क्योंकि आईएमसी में 2 साल के अंदर मेरा कॉन्फिडेंस है कि 2 साल के अंदर आईएमसी में इतनी मेहनत करूंगा कि कम से कम 50 लाख रुपए महीने की इनकम होगी। आईएमसी में 1 साल के अंदर ही मैं कोहिनूर लेवल को लेने वाला हूं, 1 साल के अंदर ही कोहिनूर बन जाऊंगा। लेकिन 2 साल के अंदर मैं इनकम महीने की 50 लाख लूंगा। ये हमारे बिजनेस का दम है, और हम आपको हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मैंने इतनी शानदार टीम बनाई, इतनी बेहतर टीम बनाई। मेरा एजुकेशन कम था, लेकिन मेरी टीम में ऐसे एजुकेटेड लोग आए। क्योंकि मेरा ड्रीम था कि हम अच्छे लोग क्यों न लाएं, हम अच्छे लोगों को लाने पर भरोसा करते थे। इसलिए मैं कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मैं अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लाना शुरू किया। और हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग आए जो आज इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे, वो छोड़ छोड़ के मेरे पास सुभाष श्रीवास्तव हैं, जो आज आए, आज वो आईएमसी में क्राउन एम्बेसडर हैं। ऐसे लोग आए, शुभम कुशवाहा आए, वो अभी लेटेस्ट में क्राउन एम्बेसडर बने। इसी महीने 3 क्राउन एम्बेसडर बने। शिव कुमारी कुशवाहा महिला शक्ति में हमारे साथ आती हैं, और वो आजीविका मिशन में काम करती थी। और जब हमारी मुलाकात हुई, तो हमारी मुलाकात से प्रभावित हुई, काफी उनको प्रॉब्लम थी बीमारी को लेके। और वो जब उनकी बीमारी ठीक हुई, उन्होंने कहा सर मेरे को भी इस बिजनेस में काम करना है। और मैंने देखा महिला शक्ति में बहुत ताकत होती है। और जब मैं आजीविका मिशन की महिला शक्ति को पकड़ा, तो उनके साथ गया, और उन्होंने तेजी से काम करना शुरू किया। 1 साल के अंदर एम्बेसडर बनी, 2 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनी दोस्त। आज बहुत ही गजब, इसी महीने मेरी टीम के अंदर 3 क्राउन निकले, 3 एम्बेसडर निकले। और इसी महीने हमारे पास कम से कम 8 न्यू चेयरमैन निकले। वाकई आज से 3 महीने पहले जो ना मेरा बिजनेस कम से कम 14 लाख ज्यादा था, वो इस बेहतर से बेहतर शानदार प्लान की बदौलत, सत्यन सर को मैं कहना चाहूंगा, एक बार सत्यन से बहुत जबरदस्त ताली चाहिए। उन्होंने इतना बेहतर पूरे इंडिया में घूमने के बाद उनको एहसास हुआ कि क्यों ना हम प्लान को और बेहतर बनाएं। उन्होंने इतना बेहतर बनाया कि वाकई इन 3 महीनों में बेहतर हमने कर पाए। हम लोग अपने बिजनेस को सीधे हमने 14 लाख से बिजनेस को सीधे हमने जो है हमारा बिजनेस बिल्ड करता है, और वो जाता है सीधे 32 लाख, फिर अगले महीने 34 लाख, और इस महीने 35 लाख। लगातार बिजनेस को मैं ग्रो करता चला गया, और हमारी टीम में लगातार अचीवमेंट होता चला गया। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो सलाहकार कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। और हमारे जो सलाहकार हैं वो बहुत ही गजब के हैं, हमारे मिस्टर प्रेम कुमार सिंह, जो हम अपने अप्लाइंग की कद्र करते हैं। क्योंकि अप्लाइंग इतनी गजब के हैं, वाकई उनका सपना है, उनका ड्रीम है कि मैं कोहिनूर बना हूं, शिव कुमार भी कोहिनूर बनने चाहिए। उनका ड्रीम है कि हिंदुस्तान में मैं बना हूं, तो ऐसे लोग बनने चाहिए। वाकई बहुत ही अच्छे हमारे अप्लाइंग है। मैं यहीं से प्रणाम करता हूं कि अगर ऐसे अप्लाइंग जिसको मिल जाए, उसकी जिंदगी संवर सकती है।
तो दोस्तों वाकई ये सारे हमारे अंदर ये जो अचीवमेंट रहे, और बहुत ही हमारी लवली प्यारी बहुत शानदार हमारी टीम है दोस्त, जिसमें हम लोग काम कर पा रहे हैं। बस दोस्तों कहना चाहूंगा कि कामयाब होने के लिए 4 से 5 चीजें हैं जो आप जरूर रखना। पहला है जुनून। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर हमेशा जोश होना चाहिए, हम जुनून में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर जुनून है, कामयाबी का नशा है, नशा ही करना है तो कामयाबी का नशा करें। कामयाबी का नशा दोस्त, तो अगर आपके अंदर जुनून है तो आप जरूर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होंगे। हमेशा जुनून को पाल के रखें। दूसरी चीज है त्याग। बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बहुत सारे पुराने दोस्त, उनको त्यागना पड़ेगा। बहुत सारी शादी, बर्थडे पार्टी, ये सब छोड़ना पड़ेगा। 5 साल के लिए सारी चीजों का त्याग कर दिए। अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकाल के बाहर कर दीजिए। तो दूसरी चीज है, आपके अंदर त्याग होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, तो आप त्याग करना पड़ेगा। तीसरी चीज है, हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहें। अपने आप को संघर्ष के लिए तैयार करें, क्योंकि जब आप बड़ी कामयाबी की ओर जाते हैं तो संघर्ष भी बड़े आते हैं दोस्त। तो संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहिए। तीसरी चौथी चीज है धैर्य। धैर्य भी बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में आप धैर्य के साथ टिके रहो, धैर्य के साथ लगे रहो, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो इस बिजनेस में चाहिए धैर्य। इसके बाद चाहिए विश्वास। 5वीं चीज है विश्वास, फैथ। बहुत जरूरी है विश्वास। विश्वास किस चीज का? विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए, विश्वास अपने टीम पे होना चाहिए, विश्वास अपलाइन पे होना चाहिए, विश्वास डाउनलाइन पे होना चाहिए, विश्वास अपने बेहतर प्रोडक्ट का होना चाहिए कि दुनिया में आईएमसी से बेहतर कोई दूसरा प्रोडक्ट है ही नहीं है। इतना बेहतर कि हर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। ऐसे हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। दुनिया में इनसे बेहतर आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रोडक्ट ही नहीं है दोस्त। हम यही मानते हैं कि इससे बेहतर दूसरा कुछ नहीं है। तो दोस्त यही कहूंगा, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। और जब भी हमारी कंपनी के ऑफर आते हैं, इन ऑफरों पे आप काम करना शुरू कर दो। मेरी जो कामयाबी का राज रहा, जो कंपनी के ऑफर आए हुए थे, मैं इन ऑफरों पे काम करना शुरू किया। हम अपनी टीम में इतना ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार क्वालिफाई पे काम किया हमने, क्योंकि एक ही साथ कंपनी ने कई चीजें दे दी। एक साथ कंपनी ने वॉच, एक साथ कंपनी ने आपको सुपरस्टार लेवल, और एक ही साथ कंपनी ने 30% का लेवल दिया। एक ही साथ आपको हरिद्वार ट्रिप दे दिया कंपनी ने। कितनी बड़ी बात है। जब कोई बंदा हरिद्वार क्वालिफाई करता था, उनके अकाउंट में सीधे 7,500 जाने लगा, सीधे उनको 11,000 की वॉच मिलने लगी, सीधे उनको जो है बेहतर हरिद्वार ट्रिप मिलने लगा। ये 4 चीजें एक साथ में थी, और मैंने जो ऑफर आया, इस ऑफर को हमने और हमारी टीम ने मिलके हम लोगों ने वर्क किया। आज इसका नतीजा रहा दोस्तों। वाकई बहुत जबरदस्त ऑफर आया, और इस महीने भी बहुत शानदार ऑफर आया हुआ है। जो इतनी बेहतरीन हमारे साथ जो कंपनी ने अभी सोच के विचार के इतनी बेहतरीन मशीन लाई है दोस्तों, इसके बारे में जरूर जानिए और इस ऑफर पे टूट पड़िए। वाकई ये महीना हमारा पिछले महीने से और बेहतर होने वाला है दोस्तों। हमने तो ठान लिया है कि आज हमारा 35 लाख बीवी है, लेकिन इसको मैं मार्च तक 50 लाख बीवी कर डालूंगा। क्योंकि पैसा बिजनेस बैलून से आता है, पैसा धंधा से आता है दोस्तों। अगर हमारा बैलून गिरेगा, पैसा अपने आप आएगा, क्योंकि आईएमसी से ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में कोई कंपनी देने वाली नहीं है। आईएमसी से ज्यादा पैसा प्लान में कहीं है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक कंपनी को किया था और उसका भी मेरे पास एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो जिस कंपनी को किया था, 5 साल किया था मैंने, उस कंपनी में मैं 5 साल के बाद मात्र 20,000 कमा रहा था, और इस कंपनी में आने के बाद 5 साल के अंदर दोस्तों मैं इस कंपनी से 5 लाख महीने कमा रहा हूं। तो दोस्त वाकई इससे अच्छा कोई प्लान नहीं है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है दोस्तों। तो सभी को कहना चाहूंगा कि सभी लोग इस बिजनेस के अंदर टूट पड़िए, लग जाइए। और दोस्तों वाकई बहुत शानदार बिजनेस है। और जो हमारा टाइम है, शायद है, अगर हमारा टाइम जो है हमको आधा घंटे दिया गया था, तो दोस्तों हम लोग आज बहुत ही जबरदस्त मजा आ रहा है। आज इस आईएमसी में आने के बाद मेरी लाइफ बहुत शानदार है, बहुत शानदार लाइफ हो चुकी है दोस्तों। आज कोई टेंशन नहीं है। आज महीने का 5 लाख आता है, और इस बात का टेंशन नहीं है, अगले आने वाले 2 से 3, 4, 5 महीने, 6 महीने के अंदर ये हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी, 5 से 10 लाख होने लगा। मैं जब भी प्लान देने जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि पहले भी मैं जब शुरुआत किया था तो मैं बोलता था दोस्तों, इस बेस आज मैं शुरुआत किया हूं, लेकिन आने वाले 1 साल के बाद जब आपसे दोबारा मुलाकात शिव कुमार की होगी तो लाख रुपए इनकम पे होगी। जब 2 साल बाद मैंने इस बिजनेस में करना शुरू किया, 1 लाख आने लगी, तो मैं कहता था गलती से मुलाकात शिव कुमार की अगर आप आज नहीं करते हो, और गलती से मुलाकात शिव कुमार की आपसे 2 साल बाद हो जाती है, तो यही इनकम 2 साल बाद कम से कम 3 लाख होगी। मैं बोलता था कि 5 साल बाद गलती से मुलाकात हो गई तो शिव कुमार की इनकम 5 लाख होगी। दोस्त आप पछताओगे।
जब भी मैं प्लान देता हूं, आज भी प्लान देता हूं, तो मैं गलती से ये कहता हूं, गलती से मुलाकात शिव कुमार की अगर आपको 2 साल बाद हो गई तो ये इनकम 5 लाख नहीं रहेगी, ये इनकम आपकी 50 लाख में बदल जाएगी। दोस्तों ये बिजनेस की ताकत है, ये बिजनेस में दम है दोस्तों। तो वाकई बहुत जबरदस्त, आज बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बीच में बाहिर जी आए हुए हैं, हमारे बीच में आज जबरदस्त हमारे जो है सोमनाथ त्यागी जी हैं। तो बहुत ही जबरदस्त मजा रहा आज। थैंक्स उनको जो आज उन्होंने हमको इतना अच्छा फेसबुक लाइव में मौका दिया है। हम आपसे मिलते रहेंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त लगा। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट मिलते रहेंगे। लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। पीना है दोस्तों तो आईएमसी का जाम पी लो, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। थैंक यू, गुड आईएमसी। थैंक यू सो मच शिव कुमार जी। इतने लाजवाब तरीके से आपने सक्सेस की जो अपनी पूरी की पूरी कहानी आपने बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ काफी सारे आज हमारे दर्शक ऐसे हैं जो बहुत 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 इंस्पायर हुए हैं आपकी पूरी स्टोरी से सर। और कई लोगों ने आज ये समझ लिया होगा कि अगर ऐसे हालातों में शिव कुमार जी अगर कर सकते हैं तो हम भी जरूर कर सकते हैं। ये एक उम्मीद की जो चिंगारी आपने दी है सबको, इसके लिए बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि धन्यवाद आपको। और ढेर सारी मुबारकबाद आपके इस क्राउन प्रेसिडेंट लेवल के लिए जो आपने अपने लिए हासिल कर लिया। और जो बेस्ट पार्ट मुझे आपके साथ बात करके लगा, मैं अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब शिव कुमार जी को मैंने मुबारकबाद दी क्राउन प्रेसिडेंट लेवल के लिए, तो उन्होंने भी वही बात कही कि अरे जाना तो कोहिनूर है, ये तो बस रास्ते में आ गया, एक और स्टेशन आया है, मेन स्टेशन तो कोहिनूर का है। तो उस तरीके की एक मानसिकता दोस्त जरा सोच के देखिए, यानी कि चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है अभी। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी पूरी प्लानिंग कर ली है। वाकई में ये काबिल तारीफ है शिव कुमार जी, क्या लाजवाब लीडरशिप का आपने जो पेश किया है यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार हम बहुत जल्द वापस मिले ऐसे ही फेसबुक लाइव में आपके किसी थैंक्स। नए अचीवमेंट को वापस से सेलिब्रेट करने के लिए। और अगली बार मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे जितने अभी श्रोता यहाँ पर मौजूद हैं वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से एक कमिटमेंट करके जाएं आज कि अब अगले फेसबुक लाइव पे सेलिब्रेशन आपका होना चाहिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए आप में से कितने लोग तैयार हैं जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल हासिल करने वाले हैं बहुत ही जल्द। फटाफट से देखें, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट चल रहा है यहाँ पर। फटाफट से कमेंट विंडो में लिखकर बताइए मुझे कितने लोग हैं जो क्राउन प्रेसिडेंट लेवल हासिल करने जा रहे हैं बहुत ही शीघ्र और आने वाले हैं हमारे साथ फेसबुक लाइव के इस सेलिब्रेशन में। वेरी गुड, एक्साइटिंग। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक ही चीज बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो मेरी उड़ान बाकी है, क्योंकि जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी बहुत सारी और ऐसी उपलब्धियों के साथ आप और आगे बढ़ते रहें, इसी उम्मीदों के साथ मैं सोमनाथ नियोगी, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र, सभी का भाई, मैं आप सभी से यहाँ पे ले रहा हूँ अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे गेस्ट स्पीकर शिव कुमार कुशवाहा जी को भी दिल से धन्यवाद आज के इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच, गुड एंड थैंक यू, सी। थैंक यू, गुड एंड सी।